हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री डेमो। आज का ये वीडियो होने वाला है अपना वन शॉट रिवीजन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल और ईथर पे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए अल्कोहल क्या होता है। तो ये अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है, वो बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने लिया है अल्केन, इसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे कौन लग जाए? OH ग्रुप लग जाए। यानी कौन सा ग्रुप होता है मेरा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो उसको तुम क्या बोलोगे? अल्कोहल। अब अगर ये सेम प्रोसेस किस पे हो? बेंजीन पे हो। यानी ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन के हर एक जगह पे क्या होता है? यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे क्या आ जाए? OH ग्रुप आ जाए। तो वहां पे मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरा फिनॉल। हम ईथर की बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अगर मेरा अल्कोहल यानी OH ग्रुप जो कार्बन पे अटैच है, वो कार्बन डायरेक्ट एक ही कार्बन की चेन के साथ बॉन्ड होगा, तो उसको तुम बोलोगे प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर ये मेरा अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, वो दो कार्बन की चेन के साथ अटैच हो, तो हो जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल। ये मेरा OH ग्रुप जिस कार्बन की चेन से अटैच है, वो कितने कार्बन से ज्वाइन है देखो, तो ये 1 2 3, तो कैसा अल्कोहल हो जाएगा? टर्सरी अल्कोहल। सेकेंड, फिर हमें पता होना चाहिए अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल क्या होता है? अलाइलिक अल्कोहल का मतलब होगा कि मेरा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, उसके जस्ट बाजू में कैसा कार्बन होना चाहिए? डबल बॉन्ड कार्बन। यानी इसका हाइब्रिडेशन कैसा होगा? इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3, लेकिन उसके जस्ट बाजू वाला कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2। इसको हम बोलेंगे अलाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल मतलब क्या होगा कि मेरा OH यानी ये जो अल्कोहल है, विनाइलिक मतलब कि अल्कोहल ग्रुप डायरेक्ट अटैच हो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, तो उसको तुम क्या बोलोगे? विनाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, अगर बेंजीन पे अटैच हो CH2 फिर OH लगा हो, यानी ऐसा कंपाउंड बने, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ये बहुत यूज होने वाला है ये चैप्टर के अंदर। क्या नाम होगा इसका? बेंजाइल अल्कोहल। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर पहली जो रिएक्शन है वो है मेरी एसिड कैटालिक्स रिएक्शन। कौन सी? एसिड कैटालिक्स रिएक्शन। ये एक्चुअली वर्क करती है मार्कोस निकोस के रूल के हिसाब से। किस पे? मार्क निको रूल के हिसाब से। यहां पे आओ, ये वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? ये रिएक्शन करता है अल्कीन के साथ। अल्कीन यानी क्या होगा? डबल बॉन्ड। यहां पे मैं क्या लेता हूं? H2 और उसको क्या प्रोवाइड करता हूं? हल्का सा एसिडिक मीडिया। तो अगर H2 के अंदर एसिड मीडिया प्रोवाइड किया है, तो वहां पे कैसा ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस। और मार्क रूल के हिसाब से H प्लस कहां पे अटैक करेगा? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो। कौन से कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है? इस पे। तो देखो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ये CH3 तो ऐसा ही रहेगा CH। ये CH2 पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन आएगा और क्या बनाएगा? CH3। और ये OH ग्रुप कहां पे आ जाएगा? सेकंड नंबर के कार्बन पर, क्या बना देगा? प्रोपेन ऑल। जब भी तुम्हारे पास अल्कीन हो और अल्कोहल को सेकंड नंबर के कार्बन पे लगाना हो, तो कौन सी रिएक्शन यूज करते हो? तो हमेशा यूज करोगे एसिड कैटालिस रिएक्शन। यहाँ पे जो हाइड्रेशन होता है वो डायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा होता है। और कौन सा रूल को फॉलो करता है? मार्को निको रूल को। अब साइंटिस्टों को तो भाई इतने से शांति थी नहीं, उन्होंने क्या बोला कि ये जो OH ग्रुप है, ये सेकंड नंबर के कार्बन पे क्यों लगे? मैं इसको क्या बोला उन्होंने? मैं इसको फर्स्ट नंबर के कार्बन पे लगाऊंगा। तो उन्होंने एक नई मेथड बनाई, उसका नाम था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या यूज करते हो? यहाँ पे सेम वापिस से कौन सी चेन होगी? अल्कीन की चेन होगी। मैंने वापिस से कौन सी चेन ली हुई है? प्रोप 1 इन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा? हाइड्रोबोरेशन के साथ कराऊंगा, यानी कि B2S6 के साथ कराऊंगा। किसकी प्रेजेंट में? THF की प्रेजेंट में। और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करवाएंगे पेरोक्साइड के साथ। अच्छा, पेरोक्साइड के साथ जब भी वर्ड सुनते तो क्या याद आता है हमें? हमें हमेशा याद आता है एंटी मार्कोस रिएक्शन। तो एंटी मार्कोस रिएक्शन के हिसाब से H प्लस कहां जाता है? जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। तो यहाँ पे जूम करके देखो, कहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है? इधर कम हो गए डबल बॉन्ड वाले इस वाले पार्ट पे। जहां पे CH है वहां पे क्या आएगा? हाइड्रोजन, और क्या फॉर्म करेगा? CH2। यहाँ पे भी आएगा CH2। और ये जो OH होगा वो कहां पे अटैक कर देगा? फर्स्ट नंबर के कार्बन पे। अगर सेकंड नंबर के कार्बन पे OH लगाना है तो एसिड कैटालिस रिएक्शन करते हो। अगर फर्स्ट नंबर के कार्बन पे OH ग्रुप लगाना है तो हम करते हैं हाइड्रोबोरेशन मेथड। यहाँ पे रीजन कौन सा यूज करते हो? B2S6 प्लस THF एंड सेकेंड में हाइड्रोजन और पेरोक्साइड। थर्ड है फॉर्म अल्काइल हैलाइड। भाई ये तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। यहां पे मैं क्या करूंगा? मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिया,
उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ करवा रहा हूँ, NaOH के साथ। अब जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा, यहां से तो क्या निकल जाएगा, NaX तो बाहर निकल जाएगा और क्या बचा OH। OH किस पे अटैच हो जाएगा, इस कार्बन की चेन पर, क्या बना देगा, अल्कोहल। जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने CH3Cl प्लस NaOH, तो मैं क्या करना है भाई, यहां से क्या निकाल देना है, NaCl बाहर निकालना है और क्या बना CH3, उस पे कौन अटैच हो जाएगा, OH। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये क्या, ये कन्वर्जन हो गया। कैसा कन्वर्जन हो गया, मिथाइल क्लोराइड से ये बन गया मेरा मिथ एन ऑल। इतना क्लियर है। अगर तुम अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना है तो क्या ऐड करोगे, कोई भी बेस ऐड कर दोगे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस NaOH भी ऐड कर सकते हो या तो एक्वस KOH भी ऐड कर सकते हो। अब थर्ड है अपना रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यानी कि मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा, और रिडक्शन करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने यहाँ पे मेजरली 3 रिड्यूसिंग एजेंट लिख के रखे हुए, कौन कौन से, H2 प्लस Ni। तुम Ni की जगह PT भी यूज कर सकते हो, ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अपना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फोर्थ है अपना सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये जो होता है, यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये सारे क्या है, ये सारे मेरे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। लेकिन इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट जो है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो थोड़ा कॉस्टली है, तो बहुत कम जगह यूज होता है। लेकिन NaBH4 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट, वो हेल्प करता है एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन वो जब भी कहीं पे ज्यादा डबल बॉन्ड हुआ यानी कि अल्कीन हुआ, वहां पे वो ऐसा रिडक्शन के फॉर्म में काम नहीं करेगा। वो कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिडक्शन के फॉर्म में काम नहीं करेगा, वो रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन बाकी सब जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, अगर उसमें मैं इसको यूज करूंगा तो ये उसका रिडक्शन हमेशा करता है। जैसे कि मेरे पास एल्डिहाइड था, मैंने H2Ni डाला, तो एक सिंपल सी चीज याद रखो, एल्डिहाइड या कीटोन किसी का भी रिडक्शन करोगे तो बनेगा अल्कोहल। अगर ऑक्सीडेशन करूंगा एल्डिहाइड का तो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं इसका रिडक्शन करने पे क्या करना है मुझे, R, ये मेरा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो तुम्हें सिर्फ कार्बोनिक ग्रुप पे फोकस करना है, यहाँ पे H। अब तुम्हें क्या करना है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करो। अच्छा, रिडक्शन कर रहे हो तो क्या करोगे, ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन दे दो और कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे दो। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करो, H2Ni। तुम तीनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, H2Ni भी यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो, या NaBH4 भी यूज कर सकते हो। ये मेरे पास क्या था, कीटोन था, तो कीटोन है तो देखो ध्यान से क्या होगा, RCr डैश O। अच्छा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करूंगा तो क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को दूंगा और एक हाइड्रोजन कार्बन को दूंगा। अगर तुम ध्यान से देखना, अगर तुमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई है, एल्डिहाइड का रिडक्शन किया है, तो हमेशा मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर कीटोन का किया है तो हमेशा मिलेगा तुम्हें सेकेंडरी अल्कोहल। यहां पे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तुम NaBH4 का यूज नहीं कर सकते, तुम किसका यूज करते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, वो CH3, ये जो तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके कार्बन को कन्वर्ट कर देगा रिडक्शन करके अल्कीन की चेन पे, और उस पर अटैच कर देगा OH। यानी सेम चीज वापस क्या करोगे, इसको एक हाइड्रोजन दे दिया मैंने, यहां से एक पाई इलेक्ट्रॉन हटाया और यहाँ पे वापस क्या दे दिया, एक हाइड्रोजन। यानी ये एल्डिहाइड को, सॉरी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके क्या बनाता है, अल्कोहल। जैसे यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन विद ग्रीनर। रिएक्शन विद ग्रीनर बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि इसका यूज करके मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों टाइप के अल्कोहल प्रिपेयर कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल ग्रुप देखो H और R डैश लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। काम सेम ही होगा। कैसे वर्क करता है देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन। तो क्या होगा, कार्बन से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कैसा बनेगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन कैसा बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे ये Mg कैसा होता है, मेटल होने की वजह से कैसा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके रेफर में कार्बन कैसा बनेगा, पार्शियल नेगेटिव। तो अब नेगेटिव है तो उसपे कौन ज्वाइन होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन है मेरा, Mgx, तो Mgx इस पे ज्वाइन होगा ऑक्सीजन पे, और ये R माइनस है वो कहां पे ज्वाइन होगा, पार्शियल पॉजिटिव पे। यानी यहाँ पे क्या अटैच हो गई, कार्बन की चेन। अब जब फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से इतना पार्ट बाहर निकलता है जिसको मैं बोलता हूँ MgOH X, और एक हाइड्रोजन जो होता है किस पे अटैच करता है, ऑक्सीजन पे, और क्या बनाता है, अल्कोहल। अब इसमें थोड़ा और अच्छे में बताऊं तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन खींचे तो कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो, तो HC ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कैसा चार्ज होना चाहिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो Mgx कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे कौन अटैच हो जाएगा, Mgx, और कार्बन पे कौन आ जाता है, ये CH3,
ग्रुप, यानी तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये कार्बन की जो चेन है उसको डायरेक्ट अटैच कर दो इस कार्बन पे। अब आखिर में क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो। हाइड्रोलिसिस में क्या निकलता है, H प्लस और OH माइनस। H प्लस जो होगा इसको दे दो और OH माइनस किसको दे दो, MgX को दे दो। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे अगर मैं देता हूं तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा मेरा CH, कार्बन है मेरे पास, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, एक क्या लग गया मेरे पास CH3, क्या बनेगा CH3 CH2OH, यानी क्या बना, ये मेरा बना इथेनॉल। मैंने क्या लिया था, फॉर्माल्डिहाइड। अच्छा, अगर इसी जगह मेरे पास क्या होता, कीटोन होता। अगर कीटोन होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कार्बन की चेन आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर मेरे पास कीटोन होगा तो क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल। जैसे ये मैंने कीटोन लिया हुआ है तो मैं सिंपल सा करना है, ये कीटोन है CH3 यहाँ पे क्या कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन उसको दे दो एक हाइड्रोजन दे दो, और यहाँ पे जो भी तुमने अल्कीन लिया है उसको डायरेक्ट अटैच कर दो इसके साथ। अब ये देखो तो कैसा अल्कोहल है, देखो तो ये अल्कोहल जिस कार्बन पे अटैच है उसके साथ कितने कार्बन अटैच है, 3, तो कैसा अल्कोहल हो गया, टर्सरी अल्कोहल। यानी कीटोन का जब भी तुम रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करोगे तो कैसा अल्कोहल मिलेगा, टर्सरी। अगर कोई फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी और एल्डिहाइड लिया मैंने तो क्या होगा, वहां पे देखो ध्यान से CH3 CHO, ये एल्डिहाइड है जिसका नाम है इथ एनाल। इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहा है मैंने, CH3 MgBr के साथ। यानी मुझे कुछ नहीं करना है, CH3 CH को ऐसे रखना है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को क्या करना है, एक हाइड्रोजन देना है। ग्रिग्नार्ड का जो भी कार्बन हो उसको मुझे क्या करना है, डायरेक्ट ज्वाइन कर देना है, किसके साथ, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के साथ। तो तुम देखोगे तो अल्कोहल जिस कार्बन से अटैच हो, कितने कार्बन से अटैच है, 2। यानी कैसा अल्कोहल मिला मुझे, सेकेंडरी अल्कोहल मिला। तो वापिस से एक बार बोल रहा हूं, अगर फॉर्माल्डिहाइड सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है, कौन सा, फॉर्माल्डिहाइड, उसका करने में तुम्हें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर कीटोन का तुम रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो टर्सरी और एल्डिहाइड का करवाते हो, फॉर्माल्डिहाइड को छोड़ के तो प्राइमरी अल्कोहल। अब यहाँ पे हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बनाने की मेजरली 3 मेथड है। कौन कौन सी, पहला तो क्लोरोबेंजीन में से अगर मुझे फिनॉल बनाना हो, एक्चुअली में क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल लगाना यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाना, लेकिन क्लोरोबेंजीन में से फिनॉल बनाना और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक्वस NaOH तो यूज करता हूं, लेकिन इसके साथ रिएक्शन करवाने के लिए मैं क्या करता हूं, बहुत हायर टेम्परेचर देता हूं 623 केल्विन जितना, और बहुत हायर प्रेशर देता हूं 300 atm जितना। फिर लास्ट में मैं क्या करवाता हूं, एसिडिफिकेशन यानी H प्लस के साथ रिएक्शन करवाता हूं। तो क्या होगा, यहां से Cl हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। और इसी मेथड को मैं बोलता हूं डाउ प्रोसेस। इधर आओ। फिर ये क्यूमीन, क्यूमीन मतलब क्या होता है, क्यूमीन का नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल मतलब कि ये ग्रुप, इसके सेकंड नंबर के कार्बन पे कौन ज्वाइन है, बेंजीन ज्वाइन है। इसको मैं क्यूमीन भी बोलता हूं, इसको मैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोलता हूं। इसकी रिएक्शन जब मैं O2 के साथ करवाता हूं तो यहाँ पे फॉर्म होता है क्यूमीन पेरोक्साइड। यानी कि ये सब सेम रहेगा, कार्बन पे CH3 अटैच होगा, बेंजीन में अटैच होगा, लेकिन ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये दो कौन आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है और फॉर्म करता है क्यूमीन पेरोक्साइड। अगर क्यूमीन पेरोक्साइड का फर्दर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो यहां से तुम याद रखना, यहां से क्या बाहर निकलता है, देखो CH3 कौन है, ये C, इस पे लगा ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है वापिस CH3, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी क्या बाहर निकला, एसीटोन। यहां से तुम्हें याद रखना है क्यूमीन में एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलता है एसीटोन। थर्ड मेरे पास क्या है, ओलियम में से मुझे बनाना हो, सॉरी ओलियम वाली मेथड है। ओलियम वाली मेथड कैसे यूज करते हो, तुम लेते हो बेंजीन से, अगर तुम्हें फिनॉल बनाना हो, किसमें से बनाना हो, बेंजीन से फिनॉल बनाना हो, तो बेंजीन का पहले क्या करोगे, सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन करने के लिए तुम क्या यूज करते हो, ओलियम का। ओलियम का फॉर्मूला क्या है, H2SO7। इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन सल्फोनाइड के अंदर, यानी बेंजीन पे आ जाएगा SO3H। अब अगर इसकी रिएक्शन में NaOH और एसिड के साथ करवाऊंगा तो ये जो SO3H आया है इसको रिप्लेस करके ऊपर कौन आ जाएगा, OH, और क्या बना देगा मेरा फिनॉल। अच्छा, एक और मेथड है जिसका नाम है BDC में से बनाना। BDC यानी क्या होता है, बेंजीन पे क्या लगा हो, N2 प्लस Cl माइनस। कुछ नहीं करना है हमें, इस BDC को खाली वार्म वाटर के अंदर ऐड कर देना है, यानी कि हल्के से गर्म पानी में क्या करना है, ऐड करना है। तो क्या होगा, यहां से N2Cl निकलेगा और वहां पे क्या आ जाएगा, OH। तो ये थी हमारी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखते हैं अल्कोहल।
अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी एक अल्कोहल दूसरे अल्कोहल के साथ, दूसरा अल्कोहल तीसरे अल्कोहल के साथ कौन से बॉन्डिंग से ज्वाइन होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट पे जाए उससे पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कैसे करोगे? किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कौन सा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कौन सा अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो उसके सबसे पहला देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। सेकंड देखेंगे एटॉमिक मास, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है फिर जाते हैं एटॉमिक मास पे, अगर एटॉमिक मास भी सेम है फिर जाते हैं सरफेस एरिया पे, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा। अगर किसी में एक भी ब्रांच आती है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ पे ये एक सीधी सी लॉन्ग चेन दिख रही है मुझे 5 कार्बन वाली, ठीक है। यहाँ पे कोई ब्रांचिंग नहीं है। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे कितनी ब्रांच आ गए? एक। यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। यानी तुम देखोगे सारे टोटल कार्बन कितने? सब में 5, यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या है? सेम। अल्कोहल ग्रुप लगा है, 5 कार्बन है, यानी उनका एटॉमिक मास भी क्या होगा? सेम। लेकिन अब तुम यहाँ पे आओ, ब्रांचिंग देखो। पहले पे एक भी ब्रांचिंग तुम्हें दिख रही है? नहीं। पहला कंपाउंड कैसा है? लीनियर, तो एक भी ब्रांचिंग नहीं है। लेकिन तुम सेकंड पे आओगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? ये पूरा तुम्हारा एक सीधी चेन, और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एक ब्रांच। यानी इन दोनों पर से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जहां पे ब्रांच नहीं होगी। तो इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें। सेकेंड इधर आओ, यहाँ पे कंपेयर करो तो इन दोनों में, तो यहाँ पे कितनी ब्रांच आ गई? तो अगर ब्रांच बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेकंड और थर्ड में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका आ जाएगा? थर्ड का। और सेकंड का क्या होगा? हायर। अब सॉलिबिलिटी की बात करें तो देखो अल्कोहल फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो फॉर्म करते हैं वो वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं। लेकिन छोटी सी कंडीशन होती है कि जैसे जैसे कार्बन की चेन अगर अल्कोहल में बढ़ती जाएगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी लोअर अल्कोहल आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट जैसे हायर अल्कोहल बढ़ेंगे यानी कार्बन की चेन बढ़ेगी, उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब फिनॉल की बात करें तो फिनॉल जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, या तो हम बोलते हैं पार्शियली सॉल्युबल होता है। बेसिकली वर्ड यूज होता है पार्शियली सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर OH तो है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म तो करना चाहता है, लेकिन उस पे फिनॉल पे एक बेंजीन रिंग होने की वजह से देखो ये कैसा है? एक बड़ा सा नॉन पोलर कार्बन ग्रुप है जो वाटर के पोलर के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए पार्शियली सॉल्युबल के फॉर्म में पड़ा रहता है। अब सेकंड देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल के एसिड नेचर की तरफ जाए उससे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि अल्कोहल जो होता है वो वाटर से भी वीक एसिड है। अल्कोहल एसिड तो है लेकिन कैसा है? वाटर से वीक एसिड है। सिर्फ एक ही अल्कोहल है जो वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो है मिथेनॉल। सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ये सब कैसे हैं? वीक एसिड। किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। लेकिन जब बात मिथेनॉल की आती है तो मिथेनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा होता है किसके कंपेयर में? वाटर के कंपेयर में। अब देखो एसिडिक नेचर डिसाइड कैसे करोगे? भाई जितने प्लस आई ग्रुप बढ़ेंगे उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? उतना कम। तो टर्शियरी में 3 प्लस आई ग्रुप होते हैं, CH3 ग्रुप कितने होते हैं? 3, तो उसका एसिड नेचर क्या हो जाता है? कम। यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने होते हैं? 1। और H2 में एक भी CH3 ग्रुप नहीं होता, उसमें तो क्या होता है? सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल होता है। इसकी वजह से इसका एसिड नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा वाटर का। अब अगर मैं इसमें फिनॉल ऐड करूं तो फिनॉल में तो क्या आता है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस होने की वजह से उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाता है? ज्यादा स्टेबल होता है। और रेजोनेंस में कॉन्जुगेट बेस उसका ज्यादा स्टेबल होने की वजह से उसका एसिड नेचर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो अगर हम जब कोई ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर क्या आएगा? टर्शियरी अल्कोहल लीस्ट, उससे ज्यादा एसिडिक होगा सेकेंडरी, उससे ज्यादा प्राइमरी, और उससे ज्यादा वाटर, फिर आएगा मिथेनॉल, और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है हमारे यहाँ पे? फिनॉल। अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है एसिडिक नेचर या एसिडिक स्ट्रेन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा? कम। और दूसरी डिपेंड करती है मेरी Ka वैल्यू पे। अगर मेरी Ka वैल्यू ज्यादा है तो उसका एसिड नेचर भी क्या होगा? ज्यादा। मैंने यहाँ पे 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं, यहाँ पे सेंटर में क्या लिखा है? फिनॉल। अच्छा, फिनॉल और CH3 को कंपेयर करो तो क्या अलग लग रहा है? यहाँ पे ये ग्रुप अलग लग रहा है। कौन सा ग्रुप? CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप क्या बताता है? प्लस आई इफेक्ट बताता है। क्या बताता है? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट यानी कौन सा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यहाँ पे तो ग्रुप लगा ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो क्या करता है? वो एसिडिक नेचर को क्या करेगा? कम करेगा। तो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा एसिडिक है? फिनॉल। और फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल को हम देखें तो भाई यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा? NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है? विड्रॉइंग ग्रुप। यानी कौन सा इफेक्ट बताता है? माइनस आई इफेक्ट बताता है। अब उसकी वजह से क्या होगा? जितने विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होंगे उनका एसिड नेचर क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उनका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? तो उतना अच्छा स्टेबल रह पाता है। तो तुम यहाँ पे देखोगे तो फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के अंदर कौन ज्यादा एसिडिक है? पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इतना तुम्हें याद रखना है। अच्छा, एक और चीज, पी के और के का रिलेशन जब हम निकालते हैं तो पी के मतलब क्या होता है?
पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के। अब लॉग के आगे के आगे क्या आ चुका है, माइनस लॉग आ चुका है। तो तुम्हारे पीके की वैल्यू जितनी छोटी होगी यानी जितनी कम होगी उसका एसिड नेचर क्या होगा उतना ज्यादा। अगर पीके की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड नेचर क्या हो जाएगा, कम। तो तुम्हें एसिड नेचर के लिए इतने पार्ट पे ध्यान रखना है। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के अंदर सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं HCl प्लस ZnCl2 के साथ। यानी ये जो रिएजेंट है जिसका नाम है HCl प्लस ZnCl2, इसको मैं बोलता हूं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। इसकी अभी थोड़ी बात करते हैं अपने। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन ही होता है। यहां से OH जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा उसकी जगह पे, Cl। यानी ये जो कार्बन की चेन है मेरी C2H5 वाली, वो तो एज इट इज रहेगी। OH को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, Cl। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो तीन टाइप के अल्कोहल तुमने पढ़े हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। जो टर्सरी अल्कोहल होता है वो फास्ट रिएक्टिव होता है, वो तुरंत ही HCl प्लस ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्यूशन को टर्बिड बनाता है, तुरंत ही, इमीडिएट। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल जो होता है वो 5 से 10 मिनट लेता है ये चीज करने के लिए, क्या, टर्बिड बनाने के लिए। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे टर्बिड नहीं होता। उसको अगर मुझे टर्बिड करना है तो मुझे हीट करना पड़ता है, हीट करने के बाद वो 20 मिनट बाद टर्बिड होता है। तो अगर कोई रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछता है तो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है, टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी, फिर आता है मेरा प्राइमरी। अब अगर इस अल्कोहल की रिएक्शन में किसके साथ कर रहा हूं, रेड फास्फोरस के साथ। मैंने अल्कोहल क्या लिया हुआ है, इथेनॉल लिया हुआ है, यहाँ पे रेड फास्फोरस के साथ कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ HI। तो क्या होगा, इस OH को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, मेरा हेलोजन। तो यहाँ पे ये C2H5 तो एज इट इज रहेगा। OH को हटाओगे, क्या लगा दोगे, आयोडीन को लगा दोगे। तो इथेनॉल से क्या बन गया, इथेन आयोडाइड। अगर PCl5 लिया तो सेम सब्स्टिट्यूशन होगा, OH निकलेगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl, यानी C2H5 एज इट इज रहेगा, उसकी जगह कौन आ गया, Cl। अगर SOCl2 यूज करें तो सेम वापस क्या होगा, OH हटेगा, वहां पे कौन आ जाएगा, C2H5Cl। अच्छा ये पार्ट में थोड़ा ध्यान दो। अगर अल्कोहल का तुम ऑक्सीडेशन करते हो, अगर अल्कोहल का मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में ऑक्सीडेशन करूंगा तो बनेगा एल्डिहाइड। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो फॉर्म होगा एल्डिहाइड। बट अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहां पे फॉर्म होता है मेरा कीटोन। अब ये एल्डिहाइड का फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करूंगा मैं तो क्या फॉर्म होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो एक चीज याद रखो, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फॉर्म क्या होगा, एल्डिहाइड। अच्छा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, जिनको मैंने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला हुआ, उसकी लिस्ट ये रही। कौन कौन सी, PCC, PDC, H2O2, MnO2, ये तुम्हारे कैसे हैं, माइल्ड है। लेकिन इस अल्कोहल के अंदर अगर तुमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो वो अल्कोहल तुरंत ही किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से है, एसिडिक KMnO4, K2Cr2O7 और जॉन्स रिएजेंट। कौन जॉन्स रिएजेंट क्या है तुम्हारा, CrO3.H2SO4। ये तुम्हारा क्या है, जॉन्स रिएजेंट। यानी अगर मैं SO2 अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH3CH2OH। तो क्या करेगा, ये कार्बन जिसपे अल्कोहल अटैच है, ये CH3 ऐसा जिसपे अल्कोहल अटैच है, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अगर इसके रिएक्शन में Na के साथ करवाता हूं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, भाई ये कैसा होता है, Na क्या है, अल्कोहल क्या होता है, एसिड, ये क्या है, मेटल। जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है सॉल्ट का। सेकेंड, ये क्या है, ये है मेरा अल्कोहल और ये है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी हम साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे एक प्रिपरेशन होती है जिसको बोलता हूँ एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, अल्कोहल से जाता है H और कार्बोक्सिलिक एसिड से जाता है OH। यानी क्या बाहर निकल गया मेरा H2। अब जो बचा उसको ज्वाइन कर दो। यहाँ पे क्या बचा है, CH3C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या बचा है, OC2H5। यानी ये क्या फॉर्म हो गया मेरा एस्टर। इसको मैं क्या बोलता हूँ, एस्टरिफिकेशन भी बोलता हूँ। अब नीचे जो दो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, H2SO4, नीचे भी H2SO4 है, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। किसका चेंज है, टेम्परेचर का चेंज है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 413 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है, 443 केल्विन। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर मेरे H2SO4 की रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर रहा हूँ और टेम्परेचर मैंने 413 रखा है तो यहाँ पे फॉर्म होता है मेरा ईथर। इस ईथर कैसे फॉर्म होगा, सिंपल, ये जो अल्कोहल है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H5OH, यहाँ पे प्लस C2H5OH। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से क्या रिमूव कर देना है, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करना है और इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या बचेगा, C2
H5O, यहाँ पे भी क्या है मेरा C2H5, तो ये क्या बन गया मेरा ईथर बन गया। तो ईथर की प्रिपरेशन में भी यूज होता है। अगर H2SO4 यूज कर रहे हो 413 केल्विन में, यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक कर रहे हैं, तुम्हें मिस्टेक नहीं करनी है। अगर यहाँ पे H2SO4 यूज कर रहा हूँ, टेम्परेचर मैंने रखा है 443 केल्विन यानी 443 केल्विन, तब यहाँ पे हो जाता है एलिमिनेशन। क्या होता है एलिमिनेशन, यानी कि CH3 CH2OH है, अल्फा से जाएगा OH और बीटा से जाता है एक हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब लास्ट है मेरा कॉपर की ट्यूब के अंदर, अगर मैं बहुत ट्यूब को हीट करता हूँ 573 केल्विन के प्रेशर में अगर रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या होगा, ये अल्कोहल जो है अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एल्डिहाइड के अंदर, अगर मेरा ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन के अंदर। तो यहाँ पे हमने खत्म करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल की। तो यहाँ पे मैंने फिनॉल लिया है। अच्छा, फिनॉल को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जब फिनॉल को किसी मेटल के साथ रिएक्ट कराया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे मिला एक सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड करके, यानी बेंजीन पे लगा हो ONA प्लस, यहाँ से गैस निकलती है H2। और ऐसा तभी होता है कि जब मेरा फिनॉल कैसा हो एसिड, जब एसिडिक कंपाउंड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो फॉर्म करते हैं सॉल्ट और रिलीज करते हैं H2 गैस। ये एसिड है। और NaOH क्या होता है, बेस। अगर एसिड और बेस साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या निकलनी चाहिए, तो होना चाहिए था यहाँ पे फॉर्म होगा मेरा सॉल्ट, यानी वापिस से फॉर्म होगा सोडियम फिनॉक्साइड प्लस क्या निकलता है H2O। अब यानी इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ हुआ कि मेरा फिनॉल क्या है, फिनॉल का नेचर होगा एसिडिक। सेकंड, अगर फिनॉल की रिएक्शन में जिंक 10 के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा, जैसे ही फिनॉल की रिएक्शन हम जिंक 10 के साथ करेंगे तो फिनॉल पर से OH ग्रुप हटेगा और यहाँ पे फॉर्म कर देगा बेंजीन रिंग। अब अगर इस फिनॉल की रिएक्शन Br2 वाटर के साथ करवाऊंगा तो फिनॉल की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि अगर Br2 वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो यहाँ पे Br2 जो है वो फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यानी जितनी भी ऑर्थो जितनी भी पैरा पोजीशन वहां पे क्या अटैच हो जाएगा और फॉर्म करेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, जो शो करते हैं मुझे व्हाइट पीपीटीज। अगर फिनॉल के अंदर कभी Br2 वाटर डालोगे तो तुम्हें शो होगा व्हाइट पीपीटीज। यहाँ पे आप, बट अब साइंटिस्टों को कैसा था, साइंटिस्टों को ऐसा था कि नहीं मुझे सिर्फ ऑर्थो या तो सिर्फ पैरा पे ही चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम करते Br2 वाटर का यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2, जो इसकी पोलैरिटी को क्या करे, कम कर देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो OH है वो तो वैसा ही रहेगा फिनॉल, लेकिन उसकी पैरा पोजीशन पे कौन आ जाएगा मेरा, अब Br ग्रुप आ जाता है। यानी इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, Br की कम, यानी कम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, क्योंकि फिनॉल तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं डायरेक्ट Br2 वाटर डालूंगा तो क्या होगा, उसकी ऑर्थो और पैरा तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ऑर्थो की 2 और पैरा की 1 पोजीशन पे क्या आ जाएगा, Br। सेम चीज होती है जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ नाइट्रेशन के अंदर, जब मैं यूज करता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। जब हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे फिनॉल के प्रेजेंस में तो क्या होगा, फिनॉल यानी बेंजीन पे OH तो वैसा ही रहता है, लेकिन इसकी सारी ऑर्थो पोजीशन पे और यहाँ वाली पैरा पोजीशन पे, यानी 2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, जिसको मैं बोलता हूँ पिक्रिक एसिड। अब साइंटिस्टों को ऐसा हुआ कि नहीं यार, मुझे सब जगह तो नहीं लगाना, मुझे तो सिर्फ लगाना है ऑर्थो पे या तो सिर्फ और सिर्फ पैरा पे। तो उन्होंने बोला कुछ काम करो, अगर न्यूक्लियोफाइल सॉरी जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है अगर वो कम जनरेट हो तो काम करते हम क्या यूज करते हैं, डाइल्यूट HNO3 का यूज करते हैं। अब अगर डाइल्यूट HNO3 का यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे मिक्सर मिलेगा। कौन सा मिक्सर मिलेगा, एक मिक्सर मिलता है मुझे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, प्लस दूसरा मिक्सर मिलेगा मुझे यहाँ पे, देखो ध्यान से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ OH और यहाँ पे जाएगा NO2 यानी पैरा नाइट्रोफिनॉल का। अब इन मिक्सर को मैं सेपरेट कैसे करता हूँ, इन मिक्सर को मैं सेपरेट करता हूँ, मिक्सर को हम सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू। कैसे, अगर मैं इसको एक डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू मुझे सेपरेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मिक्सर मिल रहा है मुझे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, उसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा। अब हीट करने पे क्या होता है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है उनमें होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और पैरा नाइट्रोफिनॉल में होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, वीक होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं जैसे ही हीट करूंगा तो ये डिस्टिलेशन मेथड से ये क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और मुझे बीकर में जो बचेगा वो क्या होगा, मेरा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने यहाँ पे 2 रिएक्शन स्किप की थी,
वो है कॉल्बे और रिमर्टिमर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तुम्हारे सिलेबस में, इसको हम अलग से पढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है, फिनॉल लिया हुआ है। क्या लिया है, फिनॉल। अगर इस फिनॉल की कॉल्बे रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल की रिएक्शन हम करते हैं NaOH के साथ। अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये फिनॉल तो एज इट इज रहेगा। सॉरी, अगर मैं फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ करूंगा तो क्या होगा, अगर फिनॉल की रिएक्शन में NaOH के साथ करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ONA जो हमने पहले देखा। अब अगर इसकी फर्दर रिएक्शन में करवाऊं CO2 के साथ और फिर उसका क्या कर दूं, हाइड्रोलिसिस कर दूं या तो फिर एसिडिफिकेशन कर दूं H+ की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड, यानी फिनॉल से अगर सैलिसिलिक एसिड बनाना है तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अब रिमाटिमर में क्या होता है, रिमाटिमर के अंदर अगर मैंने क्या ऐड किया, NaOH, देखो दोनों में फिनॉल था, दोनों में NaOH था, लेकिन यहाँ पे तुम क्या यूज करते हो, CH Cl3 का। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही तुमने NaOH ऐड किया था तो यहाँ पे क्या जाएगा, ONA, लेकिन यहाँ से एक Cl और यहाँ से क्या जाता है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, CH Cl2। अब अगर इसकी फर्दर रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं, NaOH के साथ करवाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म करेगा ये ONA तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा CHO। अब अगर इसका मैं हाइड्रोलिसिस या तो एसिड, अगर इसका मैं एसिडिफिकेशन करवाता हूं तो यहां से Na चला जाएगा और कौन आ जाएगा, मेरा फिनॉल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, CHO। इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ सैलिसाल्डिहाइड। अच्छा, अब अगर ये जो सैलिसिलिक एसिड बना है, इस सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन में फर्दर एसीटेट अनहाइड्रेट के साथ कराऊंगा, क्या होगा कि फिनॉल पे जो ये OH होगा, फिनॉल का OH का H रिलीज होगा और ये कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, बाहर निकलेगा CH3COO और यहाँ पे क्या आ गया, H। अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या बचा है, ये मेरा बेंजीन, इसकी इच पोजीशन पे बचा होगा OH और यहाँ पे क्या होगा, O से H चला गया तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या अटैच करेगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आ गया, CH3। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, एस्पिरिन। तो आई होप तुम्हें वीडियो समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट पार्ट हमारा आने वाला है पार्ट 2, जिसके अंदर हम सिर्फ बात करेंगे ईथर के बारे में। थैंक यू।